वर्ड तो 500 है, 1000 है, कुछ भी, कितने भी वर्ड हो सकते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है एंटोनिम सिनोनिम। तो उसको याद कैसे करें, जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में बताए हैं, और थर्ड पार्ट में भी हम वैसे ही वीडियो को बनाएंगे। तो हमने 35 यानी कि 36 तक देख लिए हैं, बट फिर भी हम आपको यहाँ पे 36 से स्टार्ट करते हैं। ओके, एंजाइटी, एंजाइटी तो चिंता या फिर व्यग्रता, यानी कि इसको हम डिजायर बोलेंगे, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन, वरी। हम बोलते हैं ना हमें एंजाइटी हो रही है, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हमारे माइंड में चल रहा है, दैट मीन्स कि हम चिंतित हैं, वरीड हैं, डिस्ट्रेस हैं, ड्रेड हैं, और डिजायर यानी कि कोई कुछ इच्छा है, उसे लेके हम सोच रहे हैं। ओके, फिर है एनेक्सियस, एनेक्सियस यानी कि चिंतित रहना, व्याकुल, एंजाइटी से ही आपका एनेक्सियस आया है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे व्याकुल या चिंतित। एनेक्सियस का मीनिंग होता है, अर्थ होता है व्याकुल या चिंतित, और इनके सिनोनिम होते हैं इम्पेशेंट, वरीड, टॉर्चर्ड एंड अफ्रेड। हम बोलते हैं ना कि देखो इसे, ये कितना इम्पेशेंट है, इसको थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है, इसको अभी के अभी ये जानना है। फॉर एग्जांपल कि DSSB का एग्ज़ाम कब होगा, इनको अभी जानना है, एकदम भी थोड़ा सा भी शांति नहीं है, बेचैनी है, यानी कि इम्पेशेंट, वरीड है कि कब होगा एग्ज़ाम, और साथ ही साथ भयभीत भी है। तो ये सारे जो हैं आपके सिनोनिम है एनेक्सियस के, इसको सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भयभीत लग रहा है तो वहाँ पे हम अफ्रेड यूज करेंगे, किसी को टॉर्चर्ड हो रहा है तो वहाँ पे ये वर्ड यूज करेंगे, कोई ज़्यादा चिंतित दिख रहा है तो ये वर्ड करेंगे, और फॉर एग्जांपल रिजल्ट आने वाला है, आप बिल्कुल इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो सारे वर्ड का सही जगह पे सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। बट हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं सीखना है, हमें बस उसका सिनोनिम जानना है, तो बस याद कर लीजिए। फिर है एपेथेटिक, एपेथेटिक यानी कि उदासीन या फिर निरुत्साह, कोई उदास है या फिर निरुत्साह है, उत्साहित नहीं है, प्रफुल्लित नहीं है, अगर इसका विपरीतार्थक ये हो जाएगा। इमोशनलेस, कोई इमोशन ही नहीं है, इम्पैसिव, इनडिफरेंट, पैसिव, ये सारा ही आपका हो गया एपेथेटिक का सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची। फिर हो गया है आपका एपोलॉजी, यानी कि क्षमा या प्रार्थना। हम कहते हैं ना कि आपको एक एपोलॉजी लेटर देना पड़ेगा, तभी जाके, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, आपने कोई गलती किए हैं, तो फिर आपको एक एपोलॉजी देना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ जो है यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, यानी कि एक्सपेल नहीं किया जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं एपोलॉजी लेटर, यानी कि एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिफेंस या फिर एक्सक्यूज बनाना। अपारेंट, अपारेंट यानी कि स्पष्ट या फिर प्रत्यक्ष, जो हम देख सकते हैं, कहते हैं ना स्पष्ट रूप से, डिक्लेयर्ड है, क्लियर है, ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है, विजिबल है, कहते हैं ना कि हम देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं प्रत्यक्ष रूप से कह रही हूँ कि मैं वहाँ पे खड़ी थी और उसके साथ ऐसा 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 हुआ, यानी कि एक तो ऑब्वियस भी होगा और डिक्लेयर्ड भी होगा, क्लियर भी होगा, ये चारों ही आपके सिनोनिम है अपेरेंट के। देन है अप्लाउज, अप्लाउज यानी कि किसी की प्रशंसा करना, किसी की स्तुति करना, तो हम कहते हैं ना प्लीज गिव मी अप्लाउज, है ना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना, कमेंडेशन, किसी को प्रेज करना किसी चीज़ के लिए, या फिर किसी को अप्रूवल करना किसी चीज़ के लिए, ये चारों ही सिनोनिम है आपका अप्लाउज का। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट यानी कि शिष्य मनुष्य या फिर स्त्री को हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेट, बोलते हैं कितना एरिस्टोक्रेटिक है। तो नोबल मैन, पियर, नोबल वुमेन या फिर पियरेस, ये चारों ही जो वर्ड हैं ये सिनोनिम है एरिस्टोक्रेट के। तो आइए कुछ और देख लेते हैं एंटोनिम, सिनोनिम। तो अभी हम पूरा ही सिनोनिम देख रहे हैं, 500 सिनोनिम के लगभग है, इसको ख़त्म करके हम एंटोनिम भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी उससे जुड़ पाएँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह की फीडबैक है तो फील फ्री टू गिव फीडबैक इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। फिर है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, बनावटी,
फॉर एग्जांपल जैसे कि आजकल ज्वेलरी अगर आप देखेंगे तो सारे जो ज्वेलरी यूज करते हैं वो सारे ही ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज़्यादा यूज हो रहा है रादर देन गोल्ड एंड अदर प्रोडक्ट। तो आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, बोगस, सिंथेटिक, अननेचुरल, ये चारों ही आपका सिनोनिम होंगे आर्टिफिशियल का। कैसे हम आर्टिफिशियल को याद रखेंगे? ऑब्वियसली आर्टिफिशियल जो है नेचुरल नहीं होता है, अननेचुरल होता है, सिंथेटिक चीज़ों से बना होता है, मैन मेड होता है यानी कि हाथ से बना हुआ होता है, लोगों के द्वारा बनाया जाता है, एंड बोगस। फिर है एसेंड यानी ऊपर चढ़ना, बोलते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। दैट मीन्स क्या कहते हैं? छोटे से बड़ा यानी कि ऊपर चढ़ना। अगर हम नीचे स्टेप पे हैं तो इस स्टेप से हम फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, इस तरह से। तो ये